नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम फिर से नए सत्र की शुरुआत करते हैं। तो आइए कक्षा 7 विषय हिंदी इकाई 2 हम भी बने महान। हम भी बने महान इकाई का नाम पढ़ते ही आपको ख्याल आएगा कि महान कैसे बन सकते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसे ही महान नहीं बन सकता है। महान बनने के लिए उनमें प्रामाणिकता होनी चाहिए। मेहनत करके बहुत ढेर सारी मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं। अच्छाई के गुण होने चाहिए, तब जाकर व्यक्ति महान बन सकता है। इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो हम भी बने महान इस इकाई में सीधे साधे कार्य एवं घटनाओं में कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता, अविरत अभ्यास आदि तत्व जुड़ने पर कार्य और कर्ता दोनों की गरिमा और महिमा बढ़ जाती है। कि जब व्यक्ति कोई भी कार्य करता है तो वो कार्य अपने मन से, प्रामाणिकता से, मानवता से, अविरत अभ्यास, कठिन परिश्रम करके जो कार्य करता है व्यक्ति, तो जो कार्य करता है वो व्यक्ति की गरिमा और महिमा बढ़ जाती है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आप एग्जाम में अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे तो अच्छे अंक मिलेंगे, अच्छे मार्क्स प्राप्त होंगे। जो मेहनत नहीं करेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, अंक नहीं मिलेंगे। और मेहनत हमें प्रामाणिकता से करनी चाहिए, लगन से करनी चाहिए, उत्साह से करनी चाहिए, तब जाके हम सफल होते हैं। तो इस इकाई में ऐसा ही कहा है कि कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता, अविरत अभ्यास आदि तत्व जुड़ने पर कर्ता, कार्य और कर्ता दोनों की गरिमा का महिमा बढ़ जाती है। प्रस्तुत इकाई हम भी बने महान में स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर, हजरत अली के जीवन के जुड़े कुछ प्रसंग दिए गए हैं, जिनमें उनकी महानता के कुछ बुनियादी गुण दृष्टव्य होते हैं। यही गुण हमारे जीवन के लिए प्रेरणा प्रियुष है। प्रेरणा प्रियुष यानी प्रेरणादायक है। ऐसे गुणों को अपनाकर हम भी महान बन सकते हैं। तो इस इकाई में स्वामी विवेकानंद के प्रसंग के द्वारा हमें कर्तव्य निष्ठा, कर्तव्य का पालन, इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। गोपाल कृष्ण गोखले, नियम सबके लिए एक होते हैं, नियम सबके लिए एक होते हैं, इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। सचिन तेंदुलकर, आप क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर को देखते ही होंगे। तो सचिन तेंदुलकर सफलता का रहस्य, मेहनत करने पर ही सफलता प्राप्त होती है, इसके बारे में बताया गया है। और हजरत अली के प्रसंग के द्वारा हमें प्रामाणिकता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो कर्तव्य, नियम सबके लिए एक, सफलता का रहस्य, प्रामाणिकता, ऐसे गुण इस व्यक्तियों को महान बना देता है। छोटे छोटे गुण हमारे जीवन में हमारे लिए प्रेरणा प्रियुष होते हैं, प्रेरणादायक होते हैं, और उन गुणों को अपनाकर हम भी महान बन सकते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर, हजरत अली ने अपने जीवन में अच्छे गुण अपनाकर वो महान बने। इस तरह हम भी महान बन सकते हैं। तो पहले देखते हैं हम स्वामी विवेकानंद का प्रसंग, कर्तव्य। तो विद्यार्थी मित्रों, इस प्रसंग में बताया गया है कि एक मेले में सब खिलौने बेच रहे थे। तो मेला में
सब लोग खिलौने बेच रहे थे। तो नरेंद्र नाम का एक लड़का था, वो नरेंद्र नाम का लड़का जहां पर खिलौने बेच रहे थे वहां पर जाकर खिलौना वो खरीदना चाहता था। नरेंद्र के पास कुछ चवन्नी थी। चवन्नी यानी 25 पैसा। चवन्नी यानी 25 पैसा। तो नरेंद्र के पास जो चवन्नी थी उससे वो खिलौना खरीद रहा था। तो नरेंद्र ने अपने पास जो चवन्नी थी उसमें से एक शिवलिंग खरीदा और शिवलिंग खरीदकर वो आगे ही जा रहा था। तब उसने रास्ते में देखा कि एक लड़का जोर जोर से रो रहा है, क्योंकि उनके पास जो लड़के के पास जो चवन्नी थी वो चवन्नी खो गई थी। चवन्नी खो जाने पर वो लड़का रो रहा था। नरेंद्र नाथ ने उसे पूछा, क्यों रो रहा है, क्या हुआ? तब उस लड़के ने बताया कि मेरे पास जो चवन्नी मुझे मेरी माँ ने दी थी वो चवन्नी मुझसे खो गई है, कहां पर गिर गई है और मुझे मिल नहीं रही है, और मेरी माँ जब जानेगी तो मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी। तो नरेंद्र ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे पास एक चवन्नी बची है, वो तुम रख लो। तो नरेंद्र ने अपने पास जो चवन्नी थी वो चवन्नी उस लड़के को दे दी। नरेंद्र के पास जो चवन्नी थी उसमें एक शिवलिंग खरीदा और एक ही चवन्नी बची थी, वो जो चवन्नी बची थी उस लड़के को दे दी और उस लड़के को चवन्नी देकर वहां से आगे गए। कुछ ही दूरी पर आगे बढ़े तब उन्होंने देखा कि रास्ते पर एक छोटा सा बच्चा सड़क पर से पसार हो रहा था। मोटर कार आती थी, बेजान अनजान, उस लड़के को पता ही नहीं था और आगे बढ़ता ही था। नरेंद्र का ध्यान उस बच्चे पर जा पड़ा। उसने देखा कि मोटर कार आ रही है, बच्चे का ध्यान नहीं है। जो मोटर कार आगे बढ़ जाएगी और लड़का भी बच्चा भी आगे बढ़ जाएगा तो अकस्मात हो जाएगा और जान भी जा सकती है। इसलिए नरेंद्र ने उस बच्चे का हाथ पकड़कर उसे खींच लिया और मोटर कार वहां से निकल गई। जो कुछ ही देर हो जाती तो उस बच्चे का अकस्मात हो जाता, उनकी जान गंवानी पड़ती। तब नरेंद्र नाथ ने क्या किया, उस बच्चे का हाथ पकड़कर खींच लिया और उसे बचा लिया। तब वहां पर जब नरेंद्र ने उस बच्चे का हाथ पकड़कर खींच लिया, उस बच्चे को बचा लिया, तब वहां पर भीड़ इकट्ठी हुई, सब लोग इकट्ठे हुए। जो सब लोग इकट्ठे हुए थे उसमें से एक आदमी बोला कि जब बच्चे का हाथ खींच रहा था नरेंद्र तो उनके हाथ में जो शिवलिंग उसने खरीदा था वो जमीन पर गिर पड़ा और टूट गया। और टूट जाने पर जो सब लोग वहां पर खड़े थे उसमें से एक आदमी बोला कि बेचारे का नुकसान हो गया, बेचारे का नुकसान हो गया। तब नरेंद्र नाथ ने कहा कि मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ है, मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ है। इस बालक की जान बचाना तो मेरा कर्तव्य था, इस बालक के जान बचाना मेरा कर्तव्य था, मेरा कोई नुकसान नहीं है। जान से ज्यादा कोई कीमती नहीं है, मेरा शिवलिंग तो वापस मिल जाएगा, लेकिन इस बच्चे की जो जान निकल जाएगी तो वह वापस मिल सकती थी नहीं, मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ है। मनुष्य का यानी बालक की जान बचाना ही मेरा पहला कर्तव्य था। वस्तु से ही व्यक्ति का जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोई भी वस्तु हो, वस्तु से ज्यादा व्यक्ति का जीवन महत्वपूर्ण है। यहाँ पर शिवलिंग महत्वपूर्ण नहीं था, यहाँ पर शिवलिंग महत्वपूर्ण नहीं था, बच्चे की जान महत्वपूर्ण थी। इसलिए नरेंद्र ने कहा कि वस्तु का कोई महत्व नहीं है, जीवन का महत्व है, मानवता सबसे ऊपर है। बचपन से ही ऐसे ख्याल रखने वाले नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद नाम से प्रसिद्ध हुए। हम स्वामी विवेकानंद के बारे में हम सब लोग जानते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको कर्तव्य
जो कर्तव्य का प्रसंग है स्वामी विवेकानंद का, आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद यानी नरेंद्र नाथ, और नरेंद्र नाथ ही स्वामी विवेकानंद थे, और उन्होंने अपने जो शिवलिंग था, जो चीज वस्तु थी, उनकी परवाह नहीं की और बच्चे की जान बचाई। उनके पास सबन भी थी, वो अपने के लिए कुछ खरीद सकते थे, अपने लिए अपने पास जो चवन थी उसे कुछ खा सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, पर उन्होंने उनकी परवाह नहीं की और उस बच्चे को चवन्नी दे दी, उस बच्चे की जान बचाई। तो उन्होंने अपना कर्तव्य, अपनी जो फर्ज यानी कर्तव्य था, उनका पालन किया। और बचपन से ही ऐसे ख्याल रखने वाले नरेंद्र नाथ आगे चलकर एक महान व्यक्ति बन गए। आज भी हम स्वामी विवेकानंद को हम याद करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आपको इस प्रसंग के बारे में अच्छी तरह से ख्याल आया होगा। अब हम आगे का प्रसंग देखेंगे गोपाल कृष्ण गोखले का। तो विद्यार्थी मित्रों, आगे के प्रसंग के बारे में पढ़ने से पहले आपके पास जो किताब है, किताब में से अच्छी तरह से आप पहले पढ़ ले, फिर हम आगे का प्रसंग देखेंगे। विद्यार्थी मित्रों, अब हम आगे के प्रसंग के बारे में जानेंगे। नियम सबके लिए है। यहाँ पर बात सन 1885 की है। पुणे के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह था। प्रमुख द्वार पर एक स्वयं सेवक नियुक्त किया गया था, जिसे यह कर्तव्य का भार दिया गया था कि आने वाले अतिथियों के निमंत्रण पत्र देखकर ही उन्हें सभा स्थल पर यथास्थान पर बिठा देना। उस समारोह के मुख्य अतिथि थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानड़े। विद्यार्थी मित्रों, आपको पता चला होगा कि ये बात 1885 यानी 1885 में है। तो 1885 में पुणे के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह रखा गया था। उनके प्रमुख जो द्वार था, वो प्रमुख द्वार पर एक स्वयं सेवक को नियुक्त किया गया था। उनको कर्तव्य भार दिया गया था। कर्तव्य भार यानी जवाबदारी, આપણે ગુજરાતીમાં જવાબદારી કહે तो कर्तव्य भार दिया गया था कि निमंत्रण पत्र देखकर ही जो मेहमान है, अतिथियों है, तो अतिथियों को यथास्थान पर बिठा देना, यह उनका कर्तव्य भार था। उस स्वयं सेवक को सौंपा गया था। उस समारोह के मुख्य अतिथि थे न्यायाधीश महादेव रानड़े। जैसे ही वो विद्यालय के द्वार पर पहुंचे, वैसे ही स्वयं सेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनता पूर्वक रोक दिया और निमंत्रण पत्र मांगा। स्वयं सेवक ने महादेव गोविंद रानड़े को कहा कि आप इस समारोह में जाना चाहते हैं तो आप पहले निमंत्रण पत्र दिखाइए। आपके पास निमंत्रण पत्र होगा तब ही आपको मैं अंदर जाने दूंगा। तब रानड़े ने कहा कि बेटा, मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है, मैं तो भूल गया। तब उस स्वयं सेवक ने कहा, क्षमा करें, तब आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। उस स्वयं सेवक ने रानड़े को अंदर नहीं जाने दिया। पर द्वार पर खड़े उस रानड़े को देखकर जो स्वागत समिति के जो लोग थे, कई सदस्य थे, वो वहां पर आ गए और मंच पर रानड़े को ले जा रहे थे। तब स्वयं सेवक आगे बढ़कर कहा कि हे श्रीमान, मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे यानी बाधा डालेंगे, तो मैं अपने कर्तव्य का निभाव कैसे कर सकूंगा। कोई भी अतिथि हो, चाहे मुख्य अतिथि भी क्यों ना हो, पर सबके पास निमंत्रण पत्र होने चाहिए। सबके लिए नियम एक ही होने चाहिए, कोई भेदभाव होना चाहिए नहीं।
और भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाती, मुझसे नहीं बरती जाती। यह स्वयंसेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ और देश की बड़ी सेवा करने लगा। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर देखा नियम सबके लिए एक। यहाँ पर जो स्वयंसेवक था वो स्वयंसेवक कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने मुख्य न्यायाधीश रानडे को भी कह दिया कि श्रीमान अतिथि हो, बड़ा हो या छोटा हो, नियम तो सबके लिए एक ही होना चाहिए। यहाँ पर नियम था कि जिसके पास निमंत्रण पत्र होगा उसको ही यह समारोह में प्रवेश मिलेगा। तो आपके पास तो निमंत्रण पत्र ही नहीं था, तो आपको प्रवेश नहीं मिलना चाहिए था। और रानडे को जब स्वागत समिति के लोग मंच पर ले जा रहे थे, तब आगे जाकर उन्होंने कहा कि स्वागत समिति के लोग ही मुझे इस कार्य में रोड लगाएंगे, बाधा डालेंगे, तो मैं ये कार्य कैसे अच्छी तरह से निभाऊंगा। नियम तो सबके लिए एक ही होते हैं। तो यह नियम को अनुसरने वाले महान व्यक्ति कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। विद्यार्थी मित्रों, सफलता का रहस्य इस प्रसंग के बारे में जानेंगे। तो सफलता का रहस्य इस प्रसंग में एक कप्तान, क्रिकेट का कप्तान जो अपना अभ्यास कैसे करता है, अभ्यास के प्रति उनकी लगन कैसे, इसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होगी। तो हम पढ़ेंगे और इकाई को समझेंगे। अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद में आया है। अंडर 14 क्रिकेट टीम यानी 14 वर्ष उम्र के नीचे के लोग उसे अंडर 14 कहते हैं। तो अंडर 14 क्रिकेट के टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी क्रिकेट टीम के साथ अहमदाबाद में आया था। उसकी टीम 5 स्टार होटल में ठहरी थी। सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार हुई थी। एकमात्र कप्तान ही नहीं दिखाई दे रहा था। उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई, पर वह नहीं मिला। बाद में किसी ने जाकर उसके कमरे की गैलरी में देखा तो वह एक हाथ से गेंद खेल रहा था, एक हाथ से गेंद फेंक रहा था, और जो गेंद दीवार से टकराकर वापस आती थी तो दूसरे हाथ से बल्ले से गेंद को खेल रहा था। साथ ही खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर ही संतुष्ट थे, लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप अभ्यास करता रहा। उसका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच, मैनेजर और सभी साथी खिलाड़ी दंग रह गए। विद्यार्थी मित्रों, हमने यहाँ पर देखा अंडर 14 क्रिकेट टीम का कप्तान था, और वो कप्तान अपनी टीम लेकर अहमदाबाद में आया था। 5 स्टार होटल में ठहरे थे। सुबह होते ही सब अल्पाहार के लिए कोच, मैनेजर के साथ निकले, पर वहां पर अपने कप्तान को भी नहीं देखा। तो सब टीम कप्तान को ढूंढने लगी, पर कहीं पर कप्तान नहीं मिला। तो कमरे के पास जाकर देखा तो वो कप्तान अपनी जो गेंद है वो गेंद दीवार पर फेंक रहा था, और दीवार से टकराकर वो जो गेंद आ रही थी तो दूसरे हाथ से बल्लेबाजी करता था, और वो दूसरे हाथ से वो खेल रहा था, बराबर गेंद खेल रहा था। तो उनकी टीम के जो साथी मित्र थे वो टीम में शामिल होकर संतुष्ट थे, लेकिन ये कप्तान होकर भी संतुष्ट नहीं था। सारी रात अभ्यास करता था, कप्तान होने के बावजूद भी वो सारी रात अभ्यास करता था, और उसका यह अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच, मैनेजर और सभी साथी खिलाड़ी बड़े दंग रह गए, आश्चर्यचकित हो गए। आगे चलकर इसी लड़के ने क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त की। कई विश्व रिकॉर्ड उसके कदम चुनने लगे। किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया
कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ। कि ये टीम का जो कप्तान था उनका अभ्यास एवं उनकी लगन और अभ्यास से वो उसने क्रिकेट जगत में अपना रिकॉर्ड बनाया। और किसी ने उसे पूछा था कि अपना सफलता का रहस्य क्या है, तब उस कप्तान ने बताया था कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूं। पहले अभ्यास के रूप में मैं खेलता हूं। दूसरी बार सचमुच में मैं मैदान में खेलता हूं। और तथापि मैच के बाद में मूल्यांकन एवं सुधार आवश्यकता रूप में, जो उस कप्तान ने बताया था कि मैं मैच 3 बार खेलता हूं। पहले अभ्यास के रूप में, दूसरी बार सचमुच मैदान में, तथापि तीसरी बार मैं मूल्यांकन एवं सुधार के लिए मैं मैच इस तरह से 3 बार खेलता हूं, ऐसा कप्तान ने कहा। और यह लड़का कोई और नहीं, क्रिकेट की दुनिया में सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला हमारा सचिन रमेश तेंदुलकर है। सचमुच एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम एवं लगन ही सफलता के आधार है। तो यहाँ पर सचिन तेंदुलकर है, आज सारे क्रिकेट जगत में मशहूर है, विख्यात है। सचिन ने बहुत प्रयत्न किए, बहुत कठोर परिश्रम किया। एक हाथ से गेंद फेंकता था, दूसरे हाथ से खेल रहा था, सारी रात अभ्यास करता था। सचमुच सचिन तेंदुलकर ने बहुत मेहनत की, कठोर परिश्रम किया, इसलिए आज सारे जग में विख्यात है। आगे का प्रश्न विद्यार्थी मित्रों, प्रामाणिकता। तो प्रामाणिकता प्रश्न यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक दिन हजरत अली राज के खजाने की जांच करने गए। काम करते करते अंधेरा हो गया, मोमबत्ती जलाई गई। थोड़ी देर बाद तो सरदार अपने निजी काम से उनके पास आए, हजरत अली के पास आए। हजरत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा। हिसाब की जांच पड़ताल पूरी हुई। हजरत ने मोमबत्ती बुझा दी और मेज के खाने में से दूसरी मोमबत्ती निकालकर जला दी। जो यहाँ पर हजरत अली है, वो हजरत अली राज खजाने की जांच करने आए थे और तब उन्हें 2 सरदार मिलने आए थे हजरत अली को। तो हजरत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा और हिसाब की जो जांच पड़ताल थी वो पूरी हुई। तब हजरत अली ने क्या किया, जो मोमबत्ती थी वो मोमबत्ती यानी मोमबत्ती बुझा दी और मेज के खाने में से दूसरी मोमबत्ती निकालकर जला दी। सरदारों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जला दी। यह सरदार न समझ सके। एक सरदार ने बड़ी विनम्रता से हजरत अली से पूछा, हजरत अली, आपने ये मोमबत्ती जल रही थी वो बुझा दी और मेज में से दूसरी मोमबत्ती निकालकर क्यों जलाई, क्यों ऐसा किया? वो मोमबत्ती जल रही थी तो उन्हें जलने दी होगी तो कैसा होता? तब हजरत अली बोले कि भाई, अब तक मैं कांच का काम कर रहा था, इसलिए राज की मोमबत्ती जला रखी थी। अब निजी काम शुरू हुआ, इसलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जला दी, नहीं तो मैं चोर या हरामखोर कर रहा था। हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए, चाहे वह अमीर हो या फकीर। जो विद्यार्थी मित्रों, आपको पता चला होगा, जो यहाँ हजरत अली ने जो सरदार ने पूछा था, वो सरदार को कहा,
सरदार से कहा कि मैं जो काम कर रहा था वो राजकाज का काम कर रहा था और वो काम पूरा हो गया। अब मेरा निजी यानी अपना काम कर रहा है, इसलिए जो राज की मोमबत्ती है वो मैंने बुझा दी। अब मेरा निजी काम है तो मैंने अपनी मोमबत्ती जला दी। मुझे कोई देख नहीं रहा है, मुझे कोई रोक भी नहीं रहा है, पर लेकिन अपने निजी काम के लिए जो मैं राज की जो राजमहल की जो चीज है मोमबत्ती है, मैं उसका उपयोग करूंगा तो मैं चोर हरामखोर कहलाऊंगा। अपने काम के लिए मैं अपनी ही चीज वस्तु का उपयोग करूंगा। बराबर, जो मैं अपने काम के लिए ही राज की जो राजमहल की चीज है उनका उपयोग करूंगा तो मुझे सब लोग चोर या हरामखोर कहेंगे और सभी आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए, चाहे वह अमीर हो या फकीर। अमीर ही हो भले फकीर हो गरीब हो कोई भी व्यक्ति हो, उसे चोरी और हरामखोरी से बचना चाहिए। देखने में तो यह बात बहुत छोटी सी लगती है पर ये बड़े महत्व की है। अब हम आजाद हो गए हैं। राजकाज का काम तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब लोगों में इस तरह की प्रामाणिकता हो। हमारे पुरखों ने कहा है, मां गुदह कस्य स्वीद धनम, किसी के धन माल की लालसा मत करो। यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है। हमारे पुरखों ने कहा है कि किसी के भी धन माल की लालसा मत करो। उसके पास चाहे धन का भंडार क्यों ना हो तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारे पास जो है उसे हमें संतुष्ट होना चाहिए। किसी के धन माल की लालसा हमें करनी चाहिए नहीं। हमारे पास जितना है उसे संतुष्ट होना चाहिए, उसका ही हमें उपयोग करना चाहिए। हमें प्रामाणिकता से ही हमारा काम करना चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, तो इस हजरत अली के प्रसंग से हमें प्रामाणिकता की सीख मिलती है। तो इस प्रसंग हमें भी लागू होता है। हमें भी प्रामाणिकता से हमें अपना जो गृह कार्य है वो गृह कार्य अच्छी तरह से करना चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने कर्तव्य नियम सबके लिए एक, सफलता का रहस्य, प्रामाणिकता, तो बारी बारी से हमने सब प्रसंग देखे, आपको समझ में आया होगा। अब हम ये चारों प्रसंग का एनिमेशन वीडियो देखेंगे। एनिमेशन वीडियो देखने के बाद हम शब्दार्थ देखेंगे, फिर आपको जो वर्कशीट में जो प्रश्न दिए गए हैं वो आपको अच्छी तरह से लिखने होंगे। तो आइए विद्यार्थी मित्रों, हम एनिमेशन वीडियो हम देखेंगे। मेले में सब खिलौने ले रहे थे। तब नरेंद्र नामक एक लड़के ने 2 रुपए का एक शिवलिंग खरीदा। अब भी उसके पास एक चवन्नी बची थी। उसने एक लड़के को रोता देखकर उसने पूछा, क्यों रो रहा है? मेरे पास एक चवन्नी थी, कहीं गिर गई। अब मेरी माँ मुझे बहुत पिटेगी। कोई बात नहीं, यह लो चवन्नी। नरेंद्र ने अपनी चवन्नी उसे दे दी और आगे बढ़ गया। अभी नरेंद्र कुछ दूर ही गया था कि सामने से एक मोटर आती दिखाई दी। एक छोटा सा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल बेखबर चला जा रहा था। नरेंद्र ने झपट कर उस बालक को खींच लिया। एक पल की देरी होती तो वह बालक मोटर के नीचे आ जाता। इस झपटने की क्रिया में नरेंद्र के हाथ से शिवलिंग छूटकर गिर गया और टूट गया। इस दौरान इकट्ठे हुए लोगों में से किसी ने कहा, बेचारे का नुकसान हो गया। कितने चाव से खरीदा था शिवलिंग। इससे क्या, इस बालक की जान बचाना मेरा कर्तव्य है।
वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण है। मानवता सबसे ऊपर है। बचपन से ही ऐसे ख्यालात रखने वाला नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बात सन 1885 की है। पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। प्रमुख द्वार पर एक स्वयंसेवक नियुक्त था, जिसे यह कर्तव्य भार दिया गया था कि आने वाले अतिथियों के निमंत्रण पत्र देखकर उन्हें सभा स्थल पर यथास्थान बिठा दे। उस समारोह के मुख्य अतिथि थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानड़े। जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुंचे, वैसे ही स्वयंसेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनता पूर्वक रोक दिया और निमंत्रण पत्र की मांग की। बेटा, मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है। क्षमा करें, तब आप अंदर प्रवेश न कर सकेंगे। द्वार पर रानड़े को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य आ गए और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे। श्रीमान, मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा? कोई भी अतिथि हो, उसके पास निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए। भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बढ़ती जाएगी। यह स्वयंसेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ और देश की बड़ी सेवा की। आइए मित्रों, ऐसा एक और प्रसंग सुनते हैं जिसमें सफलता का रहस्य छिपा है। तो सुनिए, सफलता का रहस्य। अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद में आया था। उसकी टीम 5 स्टार होटल में ठहरी थी। सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार थी। एकमात्र कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई, पर वह नहीं मिला। बाद में किसी ने जाकर उसके कमरे की गैलरी में देखा तो वह एक हाथ से गेंद फेंक रहा था और ज्यों ही गेंद दीवार से टकराकर वापस आती थी तो दूसरे हाथ से बल्ले से गेंद को खेल रहा था। साथी खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर ही संतुष्ट थे, लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप अभ्यास करता रहा। उसका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच मैनेजर और सभी साथी खिलाड़ी दंग रह गए। आगे चलकर इस लड़के ने क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त की। कई विश्व रिकॉर्ड उसके कदम चूमने लगे। किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ। पहले अभ्यास के रूप में, दूसरी बार सचमुच मैदान में, तथापि मैच के बाद मूल्यांकन व सुधार आवश्यकता के रूप में। यह लड़का कोई और नहीं, क्रिकेट की दुनिया में सफलता के नित नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला हमारा सचिन रमेश तेंदुलकर है। सचमुच एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम एवं लगन ही सफलता के आधार हैं। एक दिन हजरत अली राज के खजाने की जांच करने गए। काम करते करते अंधेरा हो गया। मोमबत्ती जलाई गई। थोड़ी देर बाद 2 सरदार अपने निजी काम के लिए उनके पास आए। हजरत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा। हिसाब की जांच पड़ताल पूरी हुई। हजरत ने मोमबत्ती बुझा दी और मेज के खाने में से दूसरी मोमबत्ती निकालकर जला ली। सरदारों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर
दूसरी क्यों जलाई, यह सरदार न समझ सके। एक सरदार ने बड़ी नम्रता से हजरत अली से पूछा, आपने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई? भाई, अब तक मैं राजकाज का काम करता था, इसलिए राज की मोमबत्ती जला रखी थी। अब निजी काम शुरू हुआ है, इसलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जला ली, नहीं तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता। हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए, चाहे वह अमीर हो या फकीर। देखने में तो यह बात बहुत छोटी सी लगती है, पर बड़े महत्व की है। अब हम आजाद हो गए हैं। राजकाज का काम तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब लोगों में इस तरह की प्रामाणिकता हो। हमारे पुरखों ने कहा है, मां गृधः कस्य स्वीद धनम, किसी के धन माल की लालसा मत करो, यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है। विद्यार्थी मित्रों, आपने एनिमेशन वीडियो देखा। अब हम जो नए शब्द है उसके बारे में हम जान लेंगे। नुकसान, नुकसान यानी हानि। ख्याल, ख्याल, विचार। रहस्य, रहस्य यानी गुप्त भेद। खजाना, खजाना धन भंडार। जांच, जांच यानी परीक्षण, जांच यानी परीक्षण। अमीर, धनवान। पुरखा, पूर्वज, पुरखा बहुवचन, पुरखा, पुरखा तो पूर्वज। अल्पाहार तो अल्पाहार यानी नाश्ता। भेदभाव, भेदभाव व्यवहार में अंतर, व्यवहार में अंतर रखते हैं उसे भेदभाव कहते हैं। स्वयं सेवक, स्वयं सेवक यानी अपने आप सेवा करने वाला, उसे स्वयं सेवक कहते हैं। कर्तव्य भार, उचित काम की जिम्मेदारी, उचित काम की जिम्मेदारी कर्तव्य भार कहते हैं। नियुक्त, काम पर लगाया हुआ। तो विद्यार्थी मित्रों, इस इकाई में हम जो नए शब्द आते हैं उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। तो आपको इस इकाई के बारे में अच्छी तरह से पता चला होगा, अच्छी तरह से समझ आई होगी विद्यार्थी मित्रों। अब वर्कशीट में जो आपको प्रश्न दिए गए हैं वो आप अच्छी तरह से लिखेंगे। अस्तु, जय हिंद।